अक्टूबर का महीना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पे घोषित या नियुक्त किया है। हर बीमारी का कोई एक दिन होता है, जैसे वर्ल्ड किडनी डे, वर्ल्ड हार्ट डे, वर्ल्ड डायबिटीज डे, नो टोबैको डे, पर ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी के लिए पूरा एक महीना। यही दर्शाता है कि ब्रेस्ट कैंसर आज कितनी कॉमन बीमारी हो चुकी है। भारत में ही हर 12 में से एक महिला को पीड़ित कर रहा है ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसका 100% प्रिवेंशन कोई नहीं है। इसीलिए सिर्फ अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डिटेक्शन और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कराना, यही ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिलाओं का सहारा है। अक्टूबर के महीने में अनेक प्रकार के कैंपेन्स किए जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए। बहुत सारे स्क्रीनिंग कैंप्स आयोजित किए जाते हैं, जहाँ पे कम्युनिटी में और या जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उनको डॉक्टर्स द्वारा एग्जामिन किया जाता है, और जिनको किसी प्रकार का जिनमें संशय हो, जिनमें डाउट हो, ऐसी महिलाओं को मैमोग्राफी से स्क्रीनिंग किया जाता है। हर साल अक्टूबर के महीने में जागतिक तौर पे हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट, हर कम्युनिटी में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम्स का आयोजन किया जाता है, जहां डॉक्टर्स पेशेंट को, मतलब जनरल कम्युनिटी को गाइड करते हैं। कुछ सोशल वर्कर्स आके पेशेंट को काउंसलिंग देते हैं, या काफ़ी सारे काउंसलर्स हैं जो खुद इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं और उससे अच्छी तरह से रिकवर हो चुके हैं, जैसे दे आर कैंसर सर्वाइवर्स और कैंसर वॉरियर्स। और क्योंकि उन्होंने खुद इस बीमारी का सामना किया है, तो वो बहुत अच्छी तरह से पेशेंट्स को काउंसिल कर सकते हैं कि किस तरह से केयर लेना ज़रूरी है, किस तरह से और कब डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में भी काफ़ी कुछ सलाह दे सकते हैं। There are also many community events organized worldwide on a worldwide platform. आपने सुना होगा कि पिंकैथॉन, मतलब विमेन्स मैराथन का आयोजन हर सिटी में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस द्वारा हम सिर्फ पिंक रिबन, मतलब ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी पहुंचाते हैं दूर दराज के लोगों तक। ब्रेस्ट कैंसर जो पहले 40 to 60 के एज ग्रुप में महिलाओं में ज़्यादा कॉमन होता था, आजकल काफ़ी सारी महिलाओं को यंग एज में 25-30 की उम्र में भी अफेक्ट कर रहा है। इसका कारण है अपनी ऑल्टर्ड लाइफस्टाइल, हमारा मॉडर्न वातावरण, केमिकल का सेवन होना अपने खाने में, फर्टिलाइज़र्स में, जो फूड बनता है या प्रोसेस्ड फूड बनता है, उसके कारण होता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है जेनेटिक म्यूटेशंस। जिनको फैमिली हिस्ट्री हो या ना भी हो, उनके अंदर कुछ जेनेटिक चेंजेस आ जाने से, कुछ क्रोमोसोम्स में अंदरूनी चेंजेस आ जाने से ब्रेस्ट में ट्यूमर्स बनने लगते हैं। अब सब जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के मुख्य लक्षण हैं छोटी सी गांठ तैयार होना ब्रेस्ट के अंदर, निपल से कभी कभी खून का स्राव होना, ब्लीडिंग होना, कभी कभी स्किन में जख्म होना, या बड़े बड़े गोले फॉर्म होना, जो कि अर्ली टू एडवांस स्टेज निर्देशित करते हैं। पर ट्रीटमेंट तब भी डॉक्टर्स हम अच्छी तरह से कर सकते हैं जब इस व्यथा, इस बीमारी का डायग्नोसिस जल्द से जल्द हो, अर्ली स्टेज में हो, स्टेज 1 या स्टेज 2 में हो। तब भी उसके जो सर्वाइवल रेट्स होते हैं, 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर सर्वाइवल रेट्स, वो बिल्कुल एक्सीलेंट। ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस आपके डॉक्टर कर सकते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन द्वारा उनको एक सस्पेक्ट कर सकते हैं हम, एग्जामिन करने के बाद पेशेंट को, कि किस तरह की गांठ, ये कैंसर की गांठ हो सकती है। मैमोग्राफी, एफएनएसी, बायोप्सी, ये अन्य अनेक डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ हैं जिनका प्रयोग करके हम 100% डायग्नोसिस रीच कर सकते हैं। रिपोर्ट्स आने के बाद ट्रीटमेंट, आजकल बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जिसके द्वारा अलग अलग प्रकार की शस्त्रक्रिया से पेशेंट को ठीक किया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी इज़ जस्ट वन मोडालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट, बिकॉज ये जो ट्रीटमेंट है ब्रेस्ट कैंसर की, ये मल्टी टीम अप्रोच, मल्टी मोडालिटी अप्रोच है, जहाँ पे सर्जरी ये सिर्फ एक हिस्सा है ट्रीटमेंट का। पर आजकल हम मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी करते हैं, और
मिनिमलिस्टिक सर्जरी करते हुए पेशेंट को अच्छे कॉस्मेटिक और कैंसर की दृष्टि से बहुत अच्छे रिजल्ट्स फ्यूचर के लिए टू एंश्योर गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऐसे रिजल्ट्स हम दे सकते हैं। कैंसर पेशेंट्स को काफ़ी डर रहता है कि कहीं कीमोथेरेपी ना लग जाएं, या कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, जो आमतौर को सबको पता है, उसका डर लगता है। पर कीमोथेरेपी, ये जो मेडिसिन्स हैं, ये अलग अलग प्रकार की होती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट को कीमोथेरेपी लगे या हर पेशेंट को सेम टाइप ऑफ ड्रग्स लगे या सेम रेजिमेंट्स लगे। काफ़ी पेशेंट्स होते हैं जिनको हार्मोन थेरेपी या अन्य प्रकार की ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है और कीमोथेरेपी माइल्ड लगती है या लगती भी नहीं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर स्टडीज़, जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जिस प्रकार का ट्यूमर है उस पर ऑपरेशन के बाद जो काफ़ी सारे टेस्ट किए जाते हैं वो निर्देशित करता है कि किस तरह की ट्रीटमेंट लगे। पर अगर ट्रीटमेंट ना ले तो बीमारी शरीर के अंदर फैलती है, बाकी अन्य अवयवों को वो ग्रस्त करती है, जैसे लंग्स, लिवर, ब्रेन, किडनीज और बोन। और अगर बीमारी वहाँ तक फैल जाए तो फिर ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ सफ़र करती है। इसलिए कैंसर से ना डरें, ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डायग्नोस कराएं, जल्द से जल्द इलाज कराएं, जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाएं और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ से जिए।